अच्छा मैंने पैरेलल प्लेट पढ़ाया था, मैंने प्लेट्स पढ़ाया था, याद आ गया मुझे। मैंने प्लेट्स पढ़ाया था आपको ना, आगे पढ़ते हैं। कैमरे में दिक्कत लाइन डालो। देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अरे मैं सुन के खड़ा है देखो देखो डाइलेक्ट्रिक बजे देना on various factors। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस फैक्टर्स। इसमें दो केस बनते हैं। केस वन, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, when battery is connected, जैसे मान लो कि कोई कैपेसिटर है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटेंस ही है, वोल्टेज भी है, ठीक है ना। और उधर एक और कैपेसिटर है, बैटरी है सेम 20 वोल्ट की, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। वही एप्सिलॉन आर को के बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था। एप्सिलॉन आर को ही के बोलते हैं ना। तो अब क्या हुआ, इसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाला तो इनिशियल हुआ, ये आपका फाइनल सिचुएशन हुआ। बोलो कोई दिक्कत? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल चार्ज, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। ठीक है, सही है बेटा? पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर सर, क्लियर। इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल ऑल वोल्टेज, क्लियर। इनिशियल चार्ज, इनिशियल एनर्जी, ठीक है, और इनिशियल फोर्स। ये फोर्स बाद में बता दूंगा मैं, पहले ये लिखो। ठीक है, फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल वोल्टेज, फाइनल चार्ज, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल एनर्जी। ठीक है, ये चीजें हमें निकालनी। इनिशियल कैपेसिटेंस तो सी है बेटा, कोई दिक्कत? इनिशियल वोल्टेज क्या भी है, कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। क्लियर सर। अब इनिशियल चार्ज क्या होगा? सीवी। बोलो, ये क्या है? डी डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वोल्टेज अपॉन डी। अरे बोलो, वी अपॉन डी होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज अपॉन डी तो होता है। यस सर। एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सीवी स्क्वायर। इनिशियल हो गया। फाइनल पैरामीटर्स कैसे होंगे? फाइनल पैरामीटर, फाइनल कैपेसिटेंस कैसी हो जाएगी, बता रखा है। अरे एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना पहले। यस सर, यस सर। पहले क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इनिशियल, और सी फाइनल क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अरे बोलो, क्लियर है? यस सर, ठीक है। एप्सिलॉन आर ही तो के है, एप्सिलॉन आर ही तो के है बेटा। यस सर। ठीक है, अच्छा वोल्टेज तो वही की वही लगी हुई है, वी लगी हुई है सेम।
वोल्टेज तो वी लगी हुई है ना, वोल्टेज तो नहीं बदली। नो Yes, सर नहीं same है। बदली। और चार्ज क्या होगा फिर, सीवी, यानी के सी वी। अरे बोलो। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज अभी भी है, सेपरेशन अभी भी डी है, तो वी बाई डी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो। अरे वोल्टेज तो भी वी है और इसका सेपरेशन तो भी डी है। यस सर। और एनर्जी हाफ सी कितना हो जाएगा, के सी, और वोल्टेज वही है। बोलो समझ में आया। यस सर। तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई, वोल्टेज वही रही, चार्ज के टाइम्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रही, एनर्जी के टाइम्स हो गई। बोलो यस सर। पक्का। यस सर। अच्छा एक टर्म आती है एनर्जी डेंसिटी, क्या आती है एनर्जी डेंसिटी, उसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम एडी होगा ना, प्लेट का एरिया ए है और डी सेपरेशन है, तो वॉल्यूम क्या होगा ये, एडी। पक्का। अरे ठीक है। यस सर। ये होती है, मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है, एडी से डिवाइड कर दो, एनर्जी डेंसिटी आ गई। तो फाइनल एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, फाइनल हाफ के सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ए इंटू डी। अरे बोलो। यस सर। सही है। अगर इसको और बढ़िया लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बताता हूँ कैसे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो एनर्जी डेंसिटी को हाफ कैपेसिटेंस कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए बी स्क्वायर बाय ए डी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो एप्सिलॉन नॉट ए यस बाय डी हो सर। जाएगा ना कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ए से कट जाएगा। सही है। फाइनल में क्या लिख सकते हो, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इनटू के। अरे बोलो। और यहाँ इनिशियल क्या हो गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। और याद करो डेंसिटी इनिशियल हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाय डी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके लिए, पढ़ाया था मैंने, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स में। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी ना। यस सर। बेटा जो पढ़ रहा है उसको ध्यान आ रहा होगा। तो ये टर्म्स लिखी हमने, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी। फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल वोल्टेज, फाइनल चार्ज, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी डेंसिटी। बोलो समझ में आए। लेकिन ये तब है जब बैटरी कनेक्टेड है, देखो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को नहीं लाया आपने। अरे बोलो। सही है सर नो। सही है सर नो। यस सर। Yes, sir. यस सर। नोट करो, Yes, sir. नोट करो, नोट करो।
हटा दूं बेटा? नोट कर लिया? यस सर, नोट कर लिया सबने? यस सर। नो सर। कर लो नोट कर लो, 1-2 मिनट ले लो, कोई नहीं, नोट कर लो। ठीक है बेटा, आगे लिख। When battery is not connected, when case 2, when battery is not connected, अब समझना। तो मान लो एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस ही है, इस पे पहले से चार्ज दे रखा है कितना, इस प्लेट पे Q, इस प्लेट पे -Q, ठीक है, पक्का? इसे पहले से चार्ज है कितना, Q, और एक प्लेट में -Q, सही है। अब फाइनली क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक। ये ए है, ये है, ये है, ये है, अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, के डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, चार्ज कहीं गायब थोड़ा ना हुआ, चार्ज तो वही का वही रहा। अरे चार्ज कहाँ जाएगा, बैटरी में थोड़ा घुसेगा, बैटरी है ही नहीं, हवा में लीक थोड़ा आ जाएगा, चार्ज तो वहीं का वही रहा। कि चार्ज कम ज्यादा तो नहीं होगा ना? तो सर चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। अब फिर से वही चीजें, फिर से इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल चार्ज, इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल चार्ज, फाइनल वोल्टेज, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ जी। इनिशियल कैपेसिटेंस C, इनिशियल चार्ज Q, वोल्टेज Q अपॉन C, इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन C, यानी वोल्टेज अपॉन D। अरे वोल्टेज अपॉन D इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, सही है सर? नो? Yes, sir. एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी एडी, तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C एडी। अरे बोलो, Yes, sir. फाइनल बताओ। कैपेसिटेंस तो अब सर्वना टाइम्स हो जाती है, पहले ही बताया मैंने। अरे पहले कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट A बाय D, अब कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स
ए बाई डी के एप्सिलॉन आर होता है ना Yes, sir. कैपेसिटेंस, ये फाइनल कैपेसिटेंस। तो पहले सीधी तो अब केसी हो गई, यस पहले सर। पहले सीधी तो अब केसी हो गई। चार्ज चार्ज वही का वही रहा, चार्ज तो नहीं Yes, बदलेगा। नो सर, फ्लो करेगा ही नहीं। तभी तो कह रहे थे चार्ज नहीं बदलेगा। वोल्टेज होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यानी क्यू अपॉन केसी। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज अपॉन डी, अरे वोल्टेज अपॉन डी पक्का। तो कितना हो गई, अब क्यू अपॉन सी डी तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के। बोलो ये क्या हो गया, इनिशियल वोल्टेज अपॉन के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So by C, we are. Yes, sir. Yeah. We need. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c कितना हो जाएगा, के सी। अरे सी के सी हो गया ना, अरे क्या हो गया, इनिशियल एनर्जी बाय के। बोलो, अरे सी की जगह के सी लिखोगे ना अब। यस सर। Yes, sir. नहीं रहा ना, सी की जगह के सी तो आएगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2 के सी एडी, यानी इनिशियल एनर्जी डेंसिटी बाय आया समझ में। Yes, sir. तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई, चार्ज वही रहा, पोटेंशियल 1 बाय के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय के टाइम्स, एनर्जी 1 बाय के टाइम्स, एनर्जी डेंसिटी 1 बाय के टाइम्स। अरे बोलो, और पिछले केस में कैपेसिटेंस के टाइम्स, पोटेंशियल वही का वही, चार्ज के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वही की वही, एनर्जी के टाइम्स, एनर्जी डेंसिटी भी के टाइम्स। वहां पर 1 बाय के टाइम्स हो रहे हैं, और कुछ चीजें नहीं बदल रही जो यहाँ बदल रही थी, और कुछ चीजें वहां बदल रही हैं जो यहाँ नहीं बदल रही। अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, बताओ इसको। Yes. So by here. चैप्टर खत्म होने वाला है। नोट कर लिया, हटाऊं? 2 मिनट रुक जाओ सर। जल्दी करो फिर, चलो। Sir, done. ठीक है भाई, अब सुनो।
अब आती है कहानी फोर्स की। अब समझो, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जैसे मान लो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। कैपेसिटर है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू इस पे कितना है, माइनस क्यू, उनके बीच में सेपरेशन कितना है, डी। प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है ये निकालना है। देखो दोनों प्लेट अट्रैक्ट कर रही है दूसरे को या नहीं कर रही? अरे अट्रैक्ट कर रही है नहीं कर रही? Yes, sir. हाँ, तो कितना फोर्स लगा रही है ये निकालना है। कैमरा ऑन करो एक तो सारे। minus k q square upon this. अबे नूर, क्या हाल है भाई, कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया सर। बढ़िया। बढ़िया सर। पाला कहाँ गया आप मेरा? कैसे हो सर? पाला, ओ पाला शैतान। Yes, sir. मेरा। चलो, तो दोनों प्लेट दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट। अब समझो मेरी बात को, इस प्लेट में, इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? देखो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मेरा सेंटेंस दोहरा रहा हूँ। दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ना कुछ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक प्लेट की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। Yes, sir. वही सर। अब इस प्लेट पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑन प्लेट, ये प्लेट 1 है, इसका नाम प्लेट 1 दे दो, इसको नाम प्लेट 2 दे दो। अट्रैक्शन फोर्स ऑन प्लेट 2 इज ड्यू टू Reduction force on plate. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ प्लेट्स या प्लेट 1, बताओ। Both plate. इस पर जो Both plate. फोर्स लगेगा वो दोनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा या खाली इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा? मुझे सोच समझ के बताओ। प्लेट 1 के कारण सर। प्लेट 1 सर। अब ओनली समझो। प्लेट 1। मैंने बोला ये क्यू चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगता है, इस क्यू पे, इस क्यू पे जो फोर्स लगता है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है? उसके सर। सब बड़ा की। अरे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो लगता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यस सर। सर ये जैसे लगता है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा लगता है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगता। यस सर। यस सर। अरे यार, यस सर। Yes, खुद की sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स, नहीं लगता। नहीं लगता। तो इस प्लेट पे फोर्स जो लगेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा या दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से लगेगा? प्लेट 1 की वजह से सर। अब प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सिग्मा बाय 2 या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की मिला के थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय 2। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, इसकी वजह से, और कितनी होगी, सिग्मा बाय टू प्लेट 1 है ना? अरे बोलो। तो अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लूं dq, नेगेटिव dq माइनस dq एलिमेंट ले लूं, अरे बोलो, तो उस पर फोर्स Yes, किधर sir. लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, फोर्स किधर लगेगा? इधर। अरे df फोर्स इधर तो लगेगा। यस सर। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, यस सर। और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है। नहीं बताया? बताया सर। बताया सर। फोर्स df फोर्स हो गए dq चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, ये वाली,
जो वन प्लेट की वजह से अरे बोलो, अब डी क्यू क्या है? डी क्यू ये बताओ। डी क्यू बाई डी एस सिग्मा है। अरे एलिमेंटल एरिया डीएस है। Yes, sir. तो डी Sigma ds. उठा के डाल दो यहाँ, डीएफ कितना आएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीएस। अरे बोलो, Yes, sir. ये आएगा तो टोटल फोर्स कितना आएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, या फिर सिग्मा वाले तो चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इनटू एक एरिया ऊपर एक ऐसे कट गया, कितना आ गया? क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. इतना फोर्स लगता है एक प्लेट दूसरी प्लेट पे लगाती है, कोई बुराई वाली बात? नहीं है. नोट करो। रीइंटीग्रेट सारा क्यों? कि हर एलिमेंट पे फोर्स उधर ही लाएगा ना, हर एलिमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन उधर ही तो है, तो सारा का सारा एक तरफ ऐड हो जाएगा ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो, नोट कर लो, शाबाश। कर लिया नोट? No, sir. नो सर। जल्दी नोट कर लो, शाबाश। कर लिया बेटा नोट? एक क्वेश्चन कराऊं? नोट कर लिया? एक क्वेश्चन कराऊं? बोलो, नोट कर लिया तो क्वेश्चन कराऊं एक? सर बस 1 मिनट रुक जाओ सर. चलो अब बताऊं? हटा दो सर. चलो एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, ठीक है ना? ये स्प्रिंग है, के स्टिफनेस कांस्टेंट का, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है। समझ रहे हो? ये स्प्रिंग है, ये क्यूब माइनस क्यूब चार्ज प्लेट सेक्टर की, और ये थ्रेड है ना? ये तो फिक्स है, टाइट है ये, ठीक है? अब फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आ चुका है बताओ? x होता है
कर पाओगे? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। यस सर, 1 मिनट रुक जाओ। सर सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। चलो देख लो क्या होगा बेटा। ये -q वाली प्लेट ने इसको ट्रेक्ट कर रखा है इधर, और पीछे इस प्लेट को स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। अरे बोलो kx, तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू kx। x निकालना था, कितना आएगा? q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट k। अरे आया समझ में? अरे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे ही तो लगेगा और kx पीछे लगेगा, और इस इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स बराबर होंगे। प्रोलॉन्गेशन कितना आएगा? q। अब सिग्मा में आंसर नहीं देना, कि q गिवन था आपको, है ना? प्लेट का एरिया ये है। अरे बोलो, आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर। ये k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। स्प्रिंग की थिकनेस है। Constant, sir. ये क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या स्प्रिंग? स्प्रिंग कांस्टेंट है सर, स्प्रिंग कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट। Constant. चलो ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो।